नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन में। तो हम पिछली क्लास में रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये हमारे कैलेंडर टॉपिक का 5वां पार्ट है, इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज पहले हम पढ़ेंगे शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन। शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन, सेंचुरी का फर्स्ट डे और लास्ट डे। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। शुक्रवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ये क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। शताब्दी का अंतिम दिन की बात करेंगे हम। तो देखो, शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होता है। कोई भी आप शताब्दी ले लो। आप करते हैं जैसे 31 दिसंबर सन 1500। 31 दिसंबर सन 1500 ये किसी भी शताब्दी है, ये एक शताब्दी है और ये इस शताब्दी का अंतिम दिन है। इस शताब्दी का अंतिम दिन है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता और कौन सा हो सकता है। तो अपने ऐसे चेक थोड़ी करेंगे सभी की सभी शताब्दियों को। तो इसके लिए एक मैं सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, वो आप लिख लेना साथ में। देखो, यहां पे लिखना आप शताब्दी, यहां पे लिखना आप अंतिम दिन। ठीक है, अब देखो शताब्दी लेते हैं। सबसे पहले हमने शताब्दी ली 100, फिर लिया 200, फिर लिया 300, फिर लिया 400। तो मेरे को आप एक बात बताओ, पिछले वीडियो में हमने, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जिसने पीछे का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पे लिंक है, वहां से पहले पीछे का वीडियो देखें ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो, यहाँ पे 100 साल है और मैंने आप सभी को बताया था कि 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं, 5 होते हैं। 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, 200 साल में विषम दिन, यहां पे लिख देते हैं विषम दिन, विषम दिन। ठीक है, 200 साल में विषम दिनों की संख्या 3, 300 साल में विषम दिनों की संख्या 1 और 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0। तो जो हमारे पास विषम दिन बच रहे हैं वो ही हमेशा क्या होंगे, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन होंगे। किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन। तो यहाँ पे क्या आएगा, शुक्रवार। 5वां दिन कौन सा होता है, शुक्रवार। तीसरा दिन कौन सा होता है, बुधवार। पहला दिन कौन सा होता है, सोमवार। और 0 बचे या 7 बचे तो क्या आएगा, रविवार होगा। तो देखो, अगर वो बोले भी किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, तो ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। शुक्रवार है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। बुधवार है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। सोमवार भी किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है और रविवार भी किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन
हो सकता है। लेकिन वो पूछ रहा है कि अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। तो देखो शुक्रवार तो हो सकता है, रविवार भी, शुक्रवार हो सकता है, रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है। तो बच कौन सा गया? मंगलवार। तो मंगलवार कभी भी किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। मंगलवार कभी भी किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। और कौन कौन से नहीं हो सकते सर? और नहीं हो सकते, मंगलवार नहीं हो सकता, गुरुवार, मंगलवार और शनिवार। शनिवार ये किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकते, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकते। अब देखो जो अंतिम दिन जो विषम दिन बच रहे हैं, जो हमारे पास विषम दिन बच रहे हैं, वो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। बस लॉजिक याद रख लेना, जो विषम दिन बच रहे हैं शताब्दी के, वो ही क्या है? अंतिम दिन है। जो विषम दिन बच रहे हैं वो ही क्या है? हमारे अंतिम दिन है। तरीका आपको मैंने ये बताया था, जिसने नहीं देखी है पीछे की वीडियो वो जरूर देखें, ताकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रथम दिन। पहले इसे जल्दी से नोट कर लो आप। नेक्स्ट देखो, मैं दोबारा ये बना देता हूं आपको पूरा। देखो यहां पे लिखेंगे हम शताब्दी, यहां पे लिखेंगे अंतिम दिन या फिर विषम दिन। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे हम प्रथम दिन। ये किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन यहां पे आएगा, प्रथम दिन यहां पे, और ये हो जाएगी शताब्दी। जैसे 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5, 200 साल में विषम दिनों की संख्या 3, 300 साल में विषम दिनों की संख्या 1 और 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0। अब देखो विषम दिन 5 बच रहे हैं, तो यहां पे अंतिम दिन क्या होगा? पांचवां दिन क्या होता है किसी भी सप्ताह का? सर शुक्रवार होता है। तीसरा दिन क्या होता है? बुधवार होता है। पहला दिन क्या होता है? सोमवार होता है। और जब 0 बचे, शेषफल कुछ ना बचे, तो वो क्या होगा? रविवार होगा। सर ये तो हमें समझ में आ गया कि प्रथम दिन, ये सॉरी अंतिम दिन कैसे निकालेंगे, लेकिन प्रथम दिन कैसे निकालेंगे? अब देखो प्रथम दिन कैसे निकालना है, हमें क्या करना है कि देखो कोई भी शताब्दी है उसका अंतिम दिन है, उसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो अगली शताब्दी का वो क्या हो जाएगा? प्रथम दिन हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, यहां पे लिख रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिखा 31 दिसंबर सन 1900, ये कभी ना कभी आया था। ठीक है, और इसको हम अंतिम दिन निकालेंगे, इसको हम अंतिम दिन निकालेंगे तो हमें क्या करना है? ब्रेक कर देना है इससे। ठीक है, टुकड़े कर देने हैं। देखो इसके टुकड़े क्या होंगे? 1600 प्लस 300। ठीक है, तो 1600 में विषम दिन कितने हो गए? 0, और 300 में विषम दिन कितने हैं? 1। तो इस दिन हमेशा ही याद रख लेना क्या वार होगा? सोमवार होगा। इस दिन क्या वार होगा? सोमवार होगा। इस दिन अंतिम दिन क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर वो पूछे कि प्रथम दिन, तो इससे हम जैसे ही 1 दिन आगे आएंगे, सन 1900 से जैसे ही हम 1 आगे आएंगे तो हम किस सन पे आ जाएंगे? 1 जनवरी सन 1901। यहां पे ये एक नई शताब्दी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे पीछे की एक पुरानी शताब्दी थी, जस्ट 1 दिन आगे बढ़ते ही ये एक नई शताब्दी स्टार्ट होगी। तो हम इसमें 1 दिन आगे जोड़ देंगे, तो सोमवार के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा। तो ये इसका प्रथम दिन होगा और ये इसका अंतिम दिन होगा। जैसे
एक साल में चेंज कैसे होता है, एक दिन में ही पूरा पूरा साल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 31 दिसंबर है, एक दिन जोड़ेंगे 1 जनवरी आ जाएगी। वैसे ही कभी ना कभी 100 साल के अंदर एक दिन बढ़ते ही शताब्दी 19वें से 20वीं, 20वीं से 21वीं शताब्दी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो देखते हैं इसमें, देखो 5 है यहाँ पे, ठीक है 5 है यहाँ पे, तो इसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे, इसके हम जोड़ेंगे 1, ठीक है। आगे वाले में लेना है +1, तो 200वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है, शनिवार हो जाएगा। फिर बुधवार है, बुधवार में +1 करेंगे, तो 300वीं शताब्दी का प्रथम दिन बुधवार के आगे क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। फिर हम +1 करेंगे इसमें, तो 300 के बाद +1 किया, तो 300 का अंतिम दिन क्या था, सोमवार, तो 400वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है। अब वो बोले कि 100वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 500वां सन आएगा, और 500 के हम टुकड़े करेंगे, क्या होंगे, 400 + 100 होंगे। तो 400 में तो क्या है, 400 में तो क्या है, मंगलवार है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 100 में कितना है, यहाँ पे 100 में क्या है, अंतिम दिन शुक्रवार है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक दिन आगे जोड़ देंगे, तो यहां से एक दिन आगे जाएगा, तो ये इसका प्रथम दिन क्या हो जाएगा, सोमवार, +1 कर दिया, ठीक है। दोबारा देखो इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, शताब्दी लिखेंगे 100, 200, 300, 400, ठीक है। अंतिम दिन आपको पता है कैसे निकालते हैं, याद रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, जो शेषफल बचेगा वही क्या होगा, अंतिम दिन होगा, जो विषम दिन होगा वही क्या होगा, अंतिम दिन होगा। तो यहाँ पे शुक्रवार, 200 का बुधवार, 300 का सोमवार, 400 का रविवार, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर प्रथम दिन, तो आपने क्या करना है, क्रॉस के अंदर +1 जोड़ते जाना है, बस क्रॉस में क्या करना है, +1 जोड़ देना है। एक तो ये तरीका है, या फिर आप क्या करोगे, तारीख लिखोगे, जैसे 1 जनवरी सन 2000, और फिर उसको बाहर निकालोगे, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या है कि प्लस क्या करते जाओगे, एक करते जाओगे। तो यहाँ पे शुक्रवार के बाद क्या हो गया, शनिवार, शनिवार के बाद क्या हो गया, गुरुवार, गुरुवार के ये सोमवार के बाद क्या हो गया, मंगलवार, और यहाँ पे ये अंतिम दिन क्या था, रविवार, रविवार से जस्ट आगे एक जाएंगे, तो वो कौन सी, वापस 100वीं शताब्दी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे 800 लेते हैं हम, 800 तो उसके टुकड़े क्या होंगे, 400 + 400, मैंने लिया 700, तो 700 के टुकड़े क्या होंगे, 400 + 300 होंगे। तो वैसे ही इसमें यहाँ पे आगे 400 के बाद 500 आएगा, तो इसके टुकड़े क्या हो गए, 400 + 100। यहाँ पे अंतिम दिन निकालेंगे, यहाँ पे अंतिम दिन 400 का अंतिम दिन क्या है, 400 का अंतिम दिन रविवार है। तो इससे अब हम 100वें साल का प्रथम दिन निकालेंगे, तो इससे अंतिम दिन से एक दिन आगे बढ़ते ही, अंतिम दिन से एक दिन आगे बढ़ते ही ये दूसरी शताब्दी क्या हो जाएगी, 100वीं शताब्दी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो +1 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो आप याद रख लेना, जल्दी से इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया कि निम्न में से किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। ऑप्शन दिए आपको, एक तो हो गया शनिवार, एक हो गया मंगलवार, एक हो गया रविवार,
और एक हो गया गुरुवार। ठीक है, तो देखो शनिवार हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, रविवार नहीं हो सकता कभी भी, और यहाँ पे गुरुवार भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन नहीं हो सकता? शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो देखो 100, 200, 300, 400। ठीक है, यहां पे 5, 3, 1, 0, +1, 4, +1, सॉरी 6, +1, 4, +1, 2, +1, 1। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन हो सकता है? प्रथम दिन भी हो सकता है वो किसी भी शताब्दी का, और अंतिम दिन भी हो सकता है। तो देखो शुक्रवार, ये 5वां दिन शुक्रवार है, शुक्रवार इसमें नहीं आ रहा, बुधवार इसमें नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एक और यहाँ पे भी एक, मतलब सोमवार है, जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन भी है और क्या है? अंतिम दिन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो सोमवार एकमात्र ऐसा वार होता है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। ठीक है, ये आप याद रख लेना, या फिर इसको ऐसे लिख लो भी प्रथम दिन और ये हो गया अंतिम दिन। तो इसको याद कर लो आप, 53, 10 प्रथम, ये अंतिम दिन हो गए, 53, 10 क्या हो गए? अंतिम दिन, और 16, 42 ये क्या हो गए? इसके प्रथम दिन, प्रथम दिन। ठीक है, याद रख लेना, 53, 10 तो है अंतिम दिन, और 16, 42 क्या है? इसके प्रथम दिन है शताब्दी के। जल्दी से इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम वर्षों का रिपीट होना। वर्षों का रिपीट होना, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। जो इसका आंसर देगा मैं मान जाऊंगा कि हाँ उसने कैलेंडर पूरा सही अच्छे से सीखा है या फिर पहले कहीं पे किया है। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए वीडियो में जरूर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है हमारा वर्षों का दोहराना, रिपीटिंग ऑफ ईयर, या फिर इसको बोल सकते हैं कैलेंडर का दोहराना। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि सन 2005वां साल किस वर्ष वापस दोहराया जाएगा। ठीक है, जैसे सेम टू सेम 2005 का जो वर्ष है वो आगे कब, ऐसे कितने साल बाद या कब ऐसे होगा कि सेम टू सेम वापस ही वैसा ही कैलेंडर, मतलब 1 जनवरी 2005 को जो भी वार है वो आगे वाले किस साल के अंदर सेम टू सेम रहेंगे, 2 का जो वार है वो सेम होगा। ठीक है, वो पूछ रहा है। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं पूरा, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल आसान सी, 2 सेकंड में क्वेश्चन से बाहर निकल जाओगे आप। ठीक है, देखो क्वेश्चन दे दिया कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, रिपीट कब होगा, दोहराया कब जाएगा। ऑप्शन दे दिए, दो 2016 में, 2014 में, 2011 में, 2020 में। ठीक है, अब देखो
चेक करना है कि वर्ष कौन सा दे रहा है। सर वर्ष दे रहा है 2005। चेक करो कि ये एक लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है। सर ये एक नॉन लीप ईयर है, ये एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष कभी भी लीप वर्ष जैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी 28 तक होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 तक होती है, तो वो उसके जैसा कभी भी नहीं हो सकता और ना ही लीप वर्ष कभी साधारण वर्ष जैसा हो सकता है। तो 2016 तो एक लीप वर्ष है और 2020 भी एक लीप वर्ष है। तो बच गए हमारे पास ये दो ऑप्शन। तो इन दो में चेक करते हैं हम। चेक करेंगे कि 2014 जैसा होगा या फिर 2011 जैसा होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्षों का अंतर लेंगे। वर्षों का अंतर 2005 और 2014 में, ये ऑप्शन उठा रहे हैं हम। 2005 और 2014 में वर्षों का अंतर देखो कितने का आ गया। वर्षों का अंतर आ गया यहाँ पे 2014 2005 वर्षों का अंतर आ गया 9 वर्षों का। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे इन 9 वर्षों के अंदर कुल कितने लीप वर्ष हैं। इन 9 वर्षों में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 2 लीप वर्ष हो जाएंगे। 9 में देखो कौन कौन से चेक करना है। एक तो होगा 2008 और एक होगा 2012, इन दोनों के बीच के अंदर। और इसको डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो 11/7 करेंगे तो कटेगा नहीं। यहाँ पे कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। जब तक जीरो ना बचे तब तक हम रिपीट कैलेंडर को नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 2011 की। तो देखो 2005 और 2011 में वर्षों का अंतर कितने का है? सर 6 साल का है। और इन दोनों के बीच में लीप वर्ष कितने हैं? 1 है। कौन सा? 2008। तो वो 1 जोड़ देंगे। डिवाइड किससे करेंगे? 7 से करेंगे। कैंसिल हो गया, 0 बच गया। कैंसिल हो गया, 0 बच गया। तो ये जो सन है 2011 वो किस सन जैसा होगा? सन 2005 जैसा होगा। 5 जैसा होगा। तो सर आप ये अंतर ले रहे हो और फिर वो लीप वर्ष चेक कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक साल 1 दिन बढ़ाता है। हमें कुल 7 दिन बढ़ाने होते हैं। जब पूरे के पूरे 7 दिन या 14 दिन, मतलब 7 के मल्टीपल में जितने भी दिन बढ़ जाएंगे, मतलब हमारे पास विषम दिन 0 बचेंगे, तब वो क्या होगा? कैलेंडर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। कैलेंडर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ बच रहा था, यहाँ पे 0 नहीं बचा हमारे पास, यहाँ पे 0 बच गया। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लीप वर्ष क्यों लिए? क्योंकि लीप वर्ष हमेशा 2 दिन बढ़ाते हैं, जिसमें से एक दिन तो इसने 6 सालों में बढ़ा ही दिया। फिर वो लीप वर्ष 1 बच गया। कौन सा? 2008। उसने 2 दिन बढ़ाए थे, जिसमें से 1 दिन तो पहले ले लिया हमने, अब बच गया 1 दिन और, तो वो और जोड़ देंगे लास्ट में। तो 7/7 करेंगे तो विषम दिन कितना होगा? 0 होगा। तो जब 0 होगा तो हमारा क्या होगा? कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। जैसे क्वेश्चन लिया कि 2014वां साल कब रिपीट होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया। अब देखो इसमें चेक करते हैं कि जो 2014 है वो एक साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। इसमें चेक करते हैं कि 2014 है वो एक साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। सर वो तो एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष कभी भी लीप वर्ष जैसा नहीं हो सकता। ये 2020 और 2024 तो लीप वर्ष है, बच गए ये 2 हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि 2025 क्या 2014 के कैलेंडर जैसा हो सकता है या फिर 2021 होगा। तो सबसे पहले हम वर्षों का अंतर लेंगे। तो 2014 और 2025 में वर्षों का अंतर कितने का आ गया? 11 का आ गया।
अब चेक करते हैं कि लीप वर्ष कितने हैं इन दोनों के बीच में। 2014 के बाद लीप वर्ष 2016 आएगा, 2020 आएगा और 2024 आएगा। तो कुल लीप वर्ष कितने आ गए 3। डिवाइड किससे करेंगे 7 से, पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे 0 बच गया। तो सन 2014 का जो कैलेंडर है वो किस कैलेंडर जैसा होगा 2025 के कैलेंडर जैसा होगा। ठीक है, और ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अंतर देखो 7 साल का है और इन दोनों के बीच में लीप वर्ष कितने आ गए 2 आ गए, नहीं कट रहा, विषम बच रहा है 2, 0 नहीं बच रहा। तो 2014 का कैलेंडर 2021 जैसा नहीं हो सकता। देखो पीछे एक क्वेश्चन लिया था, 2005 का जो कैलेंडर था वो कब रिपीट हुआ था 2011 में रिपीट हुआ था, और ये है 2014 का कैलेंडर है, ये कब रिपीट हो रहा है 2025 में रिपीट हो रहा है। बस यहां से एक ट्रिक बन जाएगी, यहां से एक ट्रिक बनेगी। देखो ये भी एक साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है और ये भी एक साधारण वर्ष है, लेकिन ये कितने वर्ष के बाद रिपीट हो रहे हैं, ये कितने वर्ष के बाद रिपीट हो रहे हैं, ये हो रहा है सर 6 वर्ष के बाद, और ये जो रिपीट हो रहा है वो कितने वर्ष के बाद रिपीट हो रहा है 11 वर्ष के बाद। दोनों है तो साधारण वर्ष ही, लेकिन एक तो रिपीट हो रहा है 6 वर्ष के बाद और एक रिपीट हो रहा है 11 वर्ष के बाद। ये किस कारण हो रहा है, ये किस कारण हो रहा है सर, ये देखो इसकी एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक ये है कि लीप वर्ष के तुरंत बाद, लीप वर्ष के तुरंत बाद का वर्ष हमेशा रिपीट होगा कितने साल बाद 6 साल बाद। लीप वर्ष के तुरंत बाद का जो वर्ष है, लीप वर्ष के तुरंत बाद का जो वर्ष है वो हमेशा ही कितने वर्ष बाद रिपीट होगा 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। और जो बाकी साधारण वर्ष बच गए, जो बाकी बच गए वो बाकी सारे रिपीट होंगे कितने वर्ष के बाद 11 साल के बाद। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लीप वर्ष के तुरंत बाद का जो वर्ष होता है वो हमेशा 6 वर्ष बाद रिपीट होता है, और जो बाकी सारे साधारण वर्ष बच गए वो होते हैं 11 वर्ष बाद। ये हम बात कर रहे हैं साधारण वर्ष के रिपीट की, लीप ईयर अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, लीप ईयर भी ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा है यहां पे 2011, 2021, 2015, 1947, 1891, 2002, 2047। ठीक है, ये क्वेश्चन है और चेक करते हैं कि ये रिपीट कितने वर्ष बाद होंगे। तो सबसे पहले देखो कि क्या इससे पहले लीप वर्ष आ रहा है, नहीं आ रहा सर। और जब इससे पहले लीप वर्ष नहीं आ रहा तो ये कितने वर्ष बाद रिपीट होगा सर 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। मतलब ये कब हो जाएगा 2022 में। तो 2011 जैसा कैलेंडर कब आएगा 2022 में। इससे पहले देखो क्या लीप वर्ष है क्या सर, लीप वर्ष है इससे पहले, तो इससे पहले लीप वर्ष है तो ये कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा, ये 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। मतलब 2021 का जो कैलेंडर है वो 2027 के कैलेंडर जैसा होगा। 2015 है तो इससे पहले देखो क्या लीप वर्ष है क्या, लीप वर्ष नहीं है सर, तो ये कितने वर्ष के बाद 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा। कब रिपीट होगा, ये 2026 में रिपीट हो जाएगा। सन 1947 से पहले देखो क्या लीप वर्ष है क्या, नहीं है सर, तो इससे पहले लीप वर्ष नहीं है तो ये भी कितने वर्ष बाद 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो इसमें 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1958 में रिपीट होगा ये। इससे पहले लीप वर्ष है क्या 91 से पहले 90 और 90 में 4 का भाग नहीं जाता तो ये साधारण वर्ष है, तो ये भी कितने वर्ष बाद 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। कब रिपीट होगा सन 1902 के अंदर। उसके बाद इसमें देखते हैं ये कब रिपीट होगा, इससे पहले लीप वर्ष है क्या, नहीं है, तो ये भी 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा 2013 में। इससे पहले लीप वर्ष है, नहीं है, तो ये भी कब रिपीट होगा 11 वर्ष के बाद, कितने में 2058 में। ठीक है, तो याद रखना जिस सन से पहले लीप वर्ष हो,
जिस सन से पहले लीप वर्ष हो वो हमेशा 6 वर्ष के बाद रिपीट होते हैं, वो हमेशा 6 वर्ष के बाद रिपीट होते हैं। और जो बाकी सारे बच गए साधारण वर्ष वो हमेशा कितने वर्ष के बाद रिपीट होंगे, वो हमेशा ही 11 वर्षों के बाद रिपीट होंगे। जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, हम बात करते हैं लीप वर्ष का रिपीट होना, लीप वर्ष का दोहराना। लीप वर्ष का दोहराना, जैसे क्वेश्चन है 2004, 2016, 2012 और 1962, 1920, ये क्वेश्चन दे दिए और पूछ लिया कि ये जो वर्ष हैं ये कितने वर्ष बाद रिपीट होंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। सर ये सारे के सारे ही लीप वर्ष है, ये सारे के सारे ही क्या है, लीप वर्ष है। तो एक ही चीज ध्यान रखनी है लीप वर्ष में, लीप वर्ष में हमेशा ये ध्यान रखना है कि लीप वर्ष जो रिपीट होता है, लीप वर्ष जो रिपीट होता है वो हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है, 28 साल बाद रिपीट होता है। लीप वर्ष जो होता है वो हमेशा ही कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, 28 वर्षों बाद रिपीट होगा। बस यही ध्यान रखना है, लीप वर्ष हमेशा 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है। तो इसमें 4 जोड़ देंगे, 28 और 4 कितने होंगे, 32। तो 2032वां जो साल है वो 2004 के बिल्कुल एक जैसा होगा। ठीक है, 2016 है, इसमें 28 जोड़ेंगे तो 28 में 16 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2004 और 4 54, 16 और 28, तो ये हो गया 52, 2052। ठीक है, उसके बाद 2012 है वो किस सन जैसा होगा, 28 जोड़ेंगे तो 2040 जैसा, इसमें भी 28 जोड़ेंगे तो 1990 जैसा। ठीक है, इसमें भी हम 28 जोड़ेंगे तो 1948 जैसा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत आएगी। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सिलेक्शन के नजदीक हो, बिल्कुल नजदीक हो। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे है कि सन 1972, 1872, सन 1872, सन 1872 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, सन 1872 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप आंसर सही देते हो तो मैं ये समझूंगा कि आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक हो। क्या कुछ सीखा है आपने पीछे की क्लासों में, वो इस क्वेश्चन से पता चलेगा। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, और बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।